हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले देखेंगे हम मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपको पढ़ना है मैटर, व्हाट इज मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस या जो भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है वो सब के सब क्या है, मैटर। वो सब के सब एक मैटर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मैटर क्या होता है। तो हम देखेंगे मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाई सेंस। कहने का मतलब मैटर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी एक स्पेस घेरता है, मतलब कोई जगह घेरता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपके घर में आप देखेंगे चेयर है, तो चेयर क्या है, चेयर एक टाइप का मैटर है। क्यों? क्योंकि चेयर जो है वो अपना एक स्पेस घेरता है, एक जगह घेरता है। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो मैटर क्या है, जो आपका चेयर है वो सॉलिड मैटर है। तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, तो वो सॉलिड है। तो वो भी क्या करता है, अपना एक जगह घेरता है। ठीक है, आगे देखेंगे एंड हैज मास, और उसका एक अपना मास होता है, वजन होता है, वेट होता है। ठीक है, ऐसे और भी मैटर है कई सारे, आगे हम उसका डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका रॉक, वुड, वाटर, ये सारे क्या है, मैटर्स है। ये सारे क्या है, मैटर है। अब आगे चलते। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब होता है कि हमारे इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में और हमारे अर्थ पर जो 5 तत्व है जिससे कि ये पूरा इन्वायरमेंट और हमारा लाइफ साइकिल चलता है, उसमें आपका एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, ये सारे क्या पंच तत्व है। इन्हीं से मिलकर हमारी बॉडी भी बनती है और इन्हीं से मिलकर कोई भी मैटर बनता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट्स है। मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट्स है। आगे चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का मतलब होता है कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर की अपनी प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको पहली प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैटर की है, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक एग्जांपल के रूप में, तो अगर आपके पास कोई भी टेबल है, फॉर एग्जांपल मैंने टेबल बना लिया, ये कोई कार्डबोर्ड ही ले लेता हूँ। जैसे एक बोर्ड है ये, और मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया। तो ये कार्डबोर्ड बना कैसे? ये कार्डबोर्ड ऐसे बना है कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है। पहले तो एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स से मिलकर ये क्या कार्डबोर्ड बना है। और ये कैसे, बिल्कुल क्लोजली पैक है, बिल्कुल क्लोजली पैक है। तो ये क्या एक टाइप का मैटर है। अब जरूरी नहीं है कि कार्डबोर्ड एक मैटर है, वाटर भी एक मैटर है, गैस भी एक मैटर है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, उनका थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अलग टाइप के मैटर हो जाते हैं। ठीक है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है हमारे, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, इसके बीच में वैकेंट स्पेस होती है, कुछ जगह खाली होती है। उस और हम उसी के बेस पे, जो वैकेंट स्पेस होते हैं उसी की बेस पे हम आगे चल के मैटर को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, कि वो मैटर सॉलिड है, वो मैटर लिक्विड है, वो मैटर गैस है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चेयर है, जैसे मैंने चेयर को छोड़ के बोर्ड ले लेता हूँ, बोर्ड का एग्जांपल है, तो बोर्ड का एक सॉलिड है, तो उसका जो भी वुड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है बिल्कुल क्लोजली पैक है। ठीक है, तो उसका जो वैकेंट स्पेस है वो क्या है, मिनिमम, बहुत ही कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर में जाए तो वाटर कैसे एकदम लूज होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस है, मतलब वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, काफी वीक है। और गैस के केस में जाए तो गैस के केस में वो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर है, और वहां पे इनके बीच में स्पेस भी काफी ज्यादा है। तो आगे हम पढ़ेंगे, वैसे डिस्कस करेंगे कि मैटर को हम 3 कैटेगरीज में आगे कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो और भी कैटेगरीज है, बट 9th क्लास के सिलेबस में केवल 3 कैटेगरीज पढ़नी है। आगे चलते हैं। पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास पार्टिकल है तो इनकी मोशन कैसी होगी, कंटिन्यूअस, एक सीरीज में होंगे, एक मोशन होगा, रैंडम नहीं होंगे।
रैंडम नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, वुड का दिया था, वाटर का दिया था, गैस का दिया था, कि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कहीं पे सॉलिड में ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लिक्विड में थोड़ा वीक होता है, गैस में ज्यादा वीक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये 1 2 3 4, ये 4 करेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब ये हो गया कि जो मैटर है वो कितनी स्टेट्स में हमें पाया जाता है। कहने का मतलब अगर मैं आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब क्या हो गया कि वो जो मैटर है उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, तो वो क्या आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर के स्टेट्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। एग्जाम्पल की फॉर्म में चेयर, स्टोन, ये सॉलिड मैटर है। अगर लिक्विड में देखें तो वाटर या एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है आपका लिक्विड मैटर है। अगर गैस में चलते हैं तो एयर,